तीर्थ यात्रा में कितना मजा आया? अब बहुत मजा आया, हर रोज मजा आया। इससे पहले आपने तीर्थ यात्रा की है? जी की है। कहाँ? वैष्णो देवी गई हूँ। अच्छा। तिरुपति भी गई हूँ। फिर इसके बाद मैं शिरडी गई हूँ, मैं फतेहपुर सिकरी गई हूँ, मैं अजमेर शरीफ गई हूँ, गोल्डन टेम्पल गई हूँ, काफी जगह गई हूँ। मतलब आप बहुत रिलीजियस माइंडेड? मुझे पता नहीं अगर ये रिलीजियस है, पर जब मैं इन जगहों पर जाती हूँ और वहाँ की एनर्जी महसूस करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने सारे लोग, चाहे उस कमरे में, उस मंदिर में, उस मस्जिद में, कहीं भी 5 लोग हों या 500 लोग हों, सबके अंदर वही श्रद्धा होती है, you know? और वो जैसे एक दूसरे से वो जो कनेक्शन होता है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा कनेक्शन हो ही नहीं सकता, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या बात है। तो यानी केदारनाथ वाज अ केक वॉक? Not at all. Not at all. I don't know how you deduce that from my sentence, but not इतनी at तीर्थ all. यात्रा की है तो ये भी एक तीर्थ ही था। नहीं, ये थोड़ा कठिन था। थोड़ा अलग था। तो सुशांत, how was it working with the newcomer? It's always unpredictable things that happen because you don't know. You know for sure that because we have been doing workshops before we started shooting. So कितने दिनों का वर्कशॉप? कुछ बहुत 4-5 महीनों का तो था ही, मतलब मुझे याद है, over a period of time. 3-3.5 महीने। 3-3.5 महीने। Off by Okay. too much. So you get to know कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फिर जब आप शूट कर रहे होते हैं कैमरा के सामने, तो मुझे पता है, मैंने कुछ साल पहले ही डेब्यू किया था, तो मुझे पता है कि जब कैमरा के सामने आते हैं तो आप कितना ज्यादा, इट्स सो ओवरवेलमिंग। सही बात है। तो दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, हाउ वुड वन रिएक्ट, यू कांट प्रेडिक्ट। बिल्कुल। बट एज मच एज शी वाज एंग्शियस, व्हिच आई फील दैट एवरीबॉडी शुड बी, करेक्ट, she was what we were expecting. She was more often than not surprising in a good way. So that's a great thing. क्या बात है, क्या बात है। Hope everybody is as generous with their compliments to me as. Till now we are, so we can be happy till now. Let's be okay. He's right. लेकिन पब्लिक रिपोर्ट्स बहुत मायने रखती है, खासकर ये आपकी पहली फिल्म है इसलिए। जी, जानती हूँ ये बात। नहीं, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो इसका डर है या? जी, कुछ हद तक तो डर रहेगा ही, क्योंकि ये सपना रहा है मेरा, और जब आप किसी चीज़ के बहुत क्लोज होते हैं तो आपके लिए बहुत मायने रखता है कि लोग उसे कुछ हद तक अप्रिशिएट करें। करेक्ट, बिल्कुल। तो उतना ही है। जब से होश संभाला तब से एक्ट्रेस ही बनने का सपना देखा? जब तक कि याद है तो हाँ, मतलब मैं 4 साल की थी जब मुझे लगा पूरी तरह कि मुझे यही करना है। Really? जी। एंड स्कूल में हमेशा ड्रामेटिक्स में हिस्सा लेती थी आप? जी, स्कूल में ड्रामेटिक्स में हिस्सा लेती थी, लेकिन कॉलेज में जाकर ज़्यादा प्लेस किए स्कूल के कंपैरिजन में। हाँ, अच्छा। और कॉलेज में मैंने बहुत सारे विषय पढ़े, और उसके बाद भी जब थिएटर करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, तब मुझे थोड़ी और श्योरिटी से पता चला कि मुझे यही करना है, जो मुझे हमेशा पता था। ये मेरी जगह है। हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आया होगा बिकॉज़ यू स्टार्टेड फेसिंग द पब्लिक एंड इन अ प्रोफेशनल वे। Of course, but yes, you know, more than confidence, I think it reaffirmed the fact that I get a rush when I do that, and I think that that's what the first step is. सही बात है। तो सुशांत, कितना गिव एंड टेक था, बिकॉज शी इज अ न्यू कमर, बहुत ज्यादा आपको इन्हें सिखाना पड़ा या ईज पर रखना पड़ा, या कुछ बहुत ज्यादा नर्वस एनर्जी थी, एंग्शियसनेस बहुत ज्यादा था? मुझे लगता है कि हर बार जब लोग चाहे कितने भी अच्छे काबिल एक्सपीरियंस या नॉट, इट्स सब्जेक्टिव, और देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर नॉट arguable. There are actors like that. But every time 2 or 3 actors come together, it's a completely different dynamics. हम लोग एक अलग चीजें होती है और अलग तरीके से नेविगेट करना होता है। शायद हमें पता रहता है कि किस तरफ जाना सही होगा, but we don't know exactly how to navigate, and it is more organic than we can put it in words. Personally, I have so many different things to talk about which she understands so well that we can have conversations on that. I would get her completely because I have multiple point of views to look at her in terms of how she thinks, and at the same time इसी के साथ साथ हम लोग as an actor कोशिश कर रहे थे कि हर सीन में कुछ हमें clarity हो कि इस सीन में actually
क्या ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कभी भी हम नहीं भूलना चाहिए, और कौन सी ऐसी बारीकियां हैं जिसको अगर निकल के आ जाए, स्पॉन्टेनियसली आए या हम टूल्स यूज करके लाए, तो वो जद्दोजहद चलती रहती है जब तक हम डायरेक्टर ओके नहीं बोलता। और डायरेक्टर पे भरोसा कि वो जब ओके बोलते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि अब फिर तो ओके ही हो गया। तो जब तक ये चल रहा होता है तब तक काफी मजा आ रहा होता है, और इसीलिए काम करना भी चाहिए। तो ये बिल्कुल था, मैं इनसे बहुत तरीकों से कनेक्ट कर सकता हूँ एज अ पर्सन, एंड that helped me a lot in probably whenever she would ask anything or she would tell me something to do or not to do, I would understand where she's looking at me. So I would completely understand that, and it would be very easy for me then to do that in the next second. So most of the times that was the case. That's how I can make sense of working with her, which was absolute pleasure. सुशांत, आप प्रेपरेशन बहुत करते हैं रोल के लिए। एक बार आपने मुझे बताया था जब वो आप नासा वाली फिल्म करने वाले थे, आपकी एक टीम बैठती है टू गेज के बैकग्राउंड क्या होगा इस किरदार का, जो किरदार आप प्ले करते हैं उसका बैकग्राउंड क्या होगा। तो बहुत ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं अपने रोल्स में। इन्हें वाकिफ किया उस प्रोसेस से? I'll be honest and I'll be very direct. She's very intelligent enough to. Of course, she's very intelligent. To see if there are any learnings, even when somebody is not intending to. Sure. Well, that's not what I meant. No, it is what you meant. At that point of time, I'm referring to the first time we met for the reading. तो मैं कुछ ऐसी चीज लेके जाता हूँ, क्योंकि एक्टिंग ऐसी चीज है, साइंस में तो पहले एक क्वेश्चन का एक आंसर होता था, लेकिन इसमें तो नहीं होता। तो आपको जो भी लगता है कि ये वर्क कर जाएगा वो सब आप लेके जाते हो। तो पहली रीडिंग में मैं वो सब लेके गया था, and I'm sure she was prepared. वर्कशॉप ये कर ही रही थी। She saw that, she asked like any curious person would कि ये है क्या, और मैंने उनको बताया कि ये चीजें हैं और इस तरीके से मुझे लगता है कि मुझे हेल्प करते हैं। And she said, wow, that's great. And the next day she had that. तो एक दिन में समझना कि ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप अच्छे हैं, और ये भी सोचना कि फिर भी इम्पोर्टेंट है तो और भी कमाल की बात है। और एक दिन में कर देना, ये बहुत ही प्रोएक्टिव है, जिससे पता चलता है कि आप कितने पैशनेट हो। बिल्कुल, आपसे रहा ही नहीं जाता, आप कर देते हो। That's a great thing. That's a great thing. Yeah, it is indeed. आप स्टूडेंट भी बहुत स्मार्ट और बहुत क्लेवर थी। ठीक ठाक थी। अच्छा, मुझे शर्म आ रही है, मैं क्या कहूँ, ठीक है, मुझे बहुत डिस्टिंक्शन अच्छी मार्क्स मिलते स्टूडेंट थे। 4 साल की पढ़ाई 3 साल में खत्म करके आ गई है कोलंबिया से, बताइए। Really? तो बहुत हाँ smart, नहीं, बहुत- हाँ ठीक है। मैं भी 4 साल की पढ़ाई 3 साल में ही खत्म करके आया, लेकिन ड्रॉप आउट हुआ। मेरी डिग्री है, लेकिन मतलब जी, मतलब पढ़ाई का शौक भी था और अच्छी भी थी, अच्छी हूँ। मतलब अभी भी यू गिव मी हिस्ट्री बुक एंड इट्स जस्ट अ ब्लास्ट। Really? हाँ। हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट जी है? जी। क्या बात है। और फिल्म स्टार्स की और फिल्म प्रोड्यूसर्स की और फिल्म डायरेक्टर्स की भी हिस्ट्री जानती थी आप इस इंडस्ट्री में आई उससे पहले? ज्यादा नहीं at all, गॉसिप actually। मैगजीन तो पढ़ती होंगी? नहीं, अच्छा, किताबों से टाइम मिले तो मैं नहीं मैगजीन ऐसी बात नहीं है। अभी मैं पिंकविला देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती हूँ, लेकिन गॉसिप मैगजीन्स पढ़ती नहीं थी। आपको क्या लगता है, आप में मम्मी के जीन्स ज्यादा है बतौर एक्ट्रेस या पापा के, अमृता सिंह जी के या सैफ अली खान साहब के? बतौर एक्ट्रेस तो पता नहीं, बट आई थिंक आंखें फादर की हैं, नीचे का फेस मॉम का है, दिमाग फादर का है, दिल मॉम का है, उतना पता है, बाकी नहीं पता। बतौर एक्ट्रेस तो मतलब दोनों का 1% भी कर लूं तो काफी। आई डोंट नो अबाउट दैट। एक्चुअली कंपैरिजंस आर इनएविटेबल, और आपकी पहली फिल्म में हर रिव्यूअर, हर क्रिटिक ये कहेगा कि शी इज लाइक हर मदर, शी इज लाइक द फादर। इससे डर है? इस डर बात तो का नहीं डर है, है? बस जाहिर सी बात है, मतलब फेस तो एग्जैक्टली मदर का ही है, तो आपको लगेगा कि शायद कुछ ना कुछ रिलेशन और कनेक्शन तो होगा ही। पर नहीं, मतलब डर नहीं है। और मैं उनकी बेटी हूँ तो कंपैरिजंस तो होंगे ही, बट मैं कोशिश करूँगी कि लोग ये देखें कि मैं अपने आप में भी एक इंसान हूँ, और इंशाल्लाह अगर मैं मेहनत करती रहूँ तो अपने आप में एक दिन एक काबिल अभिनेत्री बनना चाहती हूँ, और फिर अगर वो मेरी पहचान बन जाए तो और भी अच्छा है। हो सकता है वो 7 दिसंबर को ही हो जाए। हाय हाय, तब तो बहुत ही अच्छा है। एक और एक्ट्रेस ने इस साल प्रवेश किया इंडस्ट्री में, जिसके साथ कंपैरिजन होना स्वाभाविक है। मीडिया, जानवी। यस।
जानवी और आप दोस्त भी हैं। जी, मैं जानवी को एक्चुअली बहुत सालों से जानती हूँ। आई हैव नोन हर सिंस बिफोर ईदर ऑफ अस आई थिंक ऑफिशियली सेड दैट वी वांट टू जॉइन द फिल्म्स। और मैं इससे कम से कम 30 kg ज़्यादा थी जब मैं जानवी से मिली हूँ। तो मतलब आई ओनली हैव लव इन माई हार्ट फॉर एंड द बेस्ट विशेज़। और उससे ज़्यादा मतलब मैं क्या कहूँ, कंपटीशन, ये कंपैरिजन, ये सब तो होते ही रहेंगे। और अभी तो नहीं करती क्योंकि अभी बहुत हो गया है, लेकिन पहले 5-6 बार जब इंस्टाग्राम पे कोई लोग मतलब हमारे स्प्लिट स्क्रीन कोलाजेस बनाते थे ना, हु वॉर वाइट बेटर, हु वॉर ब्लैक बेटर, हु वॉर रेड बेटर, हम एक दूसरे को भेजते थे और हंसते थे, यू नो। एंड देयर आर सम वेरी अनकैनी पिक्चर्स वेयर वी हैव गिवन द सेम लाइक bewildered expression or some funny expression or like a, you know, teethy smile, and they have these, you know, and it's just hysterical. Yeah, who smiles better, who frowns better, who cries better, you know. And they even, I think, took a after our trailer came out, they've taken, and I was hysterical, but they've taken screenshots of her kissing Ishan and mine and Sushant's kiss and said, who kisses better? I mean, come on, yeah, how can you do that? It's part of a competition and I don't know. Yeah, exactly. And I was like, wow, that's like really funny. So I mean, I guess that you have to just take it in the spirit that it's supposed to be, and you know, उन्होंने अपना काम साबित कर दिया है। वो मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों को उनका काम बहुत अच्छा लगा, लोगों को इंशाल्लाह मेरा काम भी अच्छा लगेगा, तो फिर अच्छी बात है। और कंपैरिजन्स, कंपटीशन, ये सब तो होता ही रहेगा। आई डोंट टेक इट टू मच टू हार्ट। बिल्कुल सही है, एंड दैट इज द वे इट शुड बी ना। आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एग्जैक्टली। यू नो, जिस तरह आपके लिए ये पहली फिल्म है, तो एक्ट्रेस या एक्टिंग भी पहली बार की। अब जो प्रमोशन चल रहा है, प्रमोशन भी आजकल बहुत लंबे समय तक चलते हैं एंड बहुत डिफिकल्ट भी हो जाते हैं कभी कभी, बिकॉज यू हैव टू गो टू सो मेनी प्लेसेस, गिव सो मेनी इंटरव्यूज, अपीयर ऑन रियलिटी शोज। ये जो दौर चला है promotion and marketing ka, are you enjoying that because it's your first film? Listen, I'm having a blast. You know, and people look at me like I'm weird because I don't think it's a very common thing to like love selling your movie, you know. But I mean, I'm really, you know, केदारनाथ करने में मुझे इतना मज़ा आया है, अभी केदारनाथ के बारे में बात करने में इतना मज़ा आ रहा है, और लोगों से यू नो मिलने में इतना मज़ा आ रहा है, एंड एवरीबडी इज बीइंग सो नाइस एंड वेलकमिंग एंड ग्रेशियस, एंड यू नो इट्स रियली लवली, एंड आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ our job and it's part of our profession, and it's nice sometimes to, you know, have interactions with people who write about you, who write about films, who, you know, it's a equation that the media and, you know, the film industry shares, and it's nice to kind of be a part of that and explore that. And I'm honestly so excited and overwhelmed to just enter the world of cinema, that every aspect of it, from script narrations to dubbing to acting workshops to facing the camera to promoting the film to, you know, waiting to read the reviews on the film. I mean, it's all really exciting, you know, and it's all the same. आपकी तो एक रिव्यू निकलेगी और उसके 3 हफ्ते बाद तो दूसरी रिव्यू निकल जाएगी जी। You know, बहुत रेयर होता है। नहीं, बहुत रेयर होता है एक न्यू कमर की 2 फिल्में इतनी करीब रिलीज होती है। एक 7 दिसंबर को, दूसरी 28 दिसंबर को। एक्चुअली कुछ समय तक ऐसे लगा था कि सिम्बा आपकी पहली फिल्म होगी और ये दूसरी रिलीज होगी, और फिर आई थिंक टोटल धमाल गॉट पोस्टपोन्ड एंड अभिषेक कपूर एंड RSVP डिसाइडेड टू रिलीज द फिल्म। मुझे नहीं लगता है आपको कोई फर्क पड़ता वो पहली होती या ये पहली। नहीं पड़ता। हालांकि काम आपने इस पर शुरू किया पहले जी। और वो फिल्म कैसे मिली? सिम्बा? मतलब सिम्बा, हाँ। मुझे अभी तक नहीं पता कैसे मिली, क्योंकि रोहित सर ने मेरा काम बिल्कुल देखा नहीं था, और मैं उनके ऑफिस में गई और मैं उनसे मिली और मैंने कहा कि यू नो मुझे आपके साथ काम करना है। और अच्छा, उनके ऑफिस से कॉल नहीं आया था? नहीं, मैंने उनको 4 बार मैसेज किया था और उन्होंने जवाब नहीं दिया था, और मैं बार बार लगातार मैसेज कर रही थी उन्हें कि प्लीज़ आप हमसे मिलिए, प्लीज़ आप हमसे मिलिए। और तीसरी बार तक तो मैंने मॉम को बता दिया था दैट आई एम मैसेजिंग रोहित सर अगेन, एंड देन शी सेड यू कैन नॉट नाउ, यू नो नाउ दिस इज स्टॉकिंग, you cannot do this, but I messaged him anyway. Or you said it's not stalking, it's just talking. Yeah, you know, one-way talking, one-way talking, which I guess becomes stalking because only Sarah's talking. But you know, it. And then I remember one day I was talking to Gattu sir, and I mentioned to him that, you know, it would be really exciting for me to, you know, maybe work with Rohit sir in Simba. And he in fact picked up the phone on Rohit sir and called Rohit sir and said that, you know, she's nice and, you know,
you should consider working with her. And that's when Rohit sir called me to the office. ऐसा नहीं कि मैं पहुंच गई, मैसेज लगातार किया लेकिन पहुंची। 4 मैसेजेस और आपने जवाब भी नहीं दिया। मैं कैसे पूछूं, मुझे फाइनली बुला दिया, उतना ही काफी था, पानी पिलाया, कॉफी पिलाया, ये नहीं पूछने वाली थी, ये पूछने वाली हुई नहीं। ऑडिशन लिया नहीं, लेकिन हम पढ़े एक साथ और हमने बात की और उन्होंने मुझे ये फिल्म दे दी और मैं क्या कहूँ उसी समय ऑडिशन मतलब जब पढ़ रहे थे? नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि गिव मी 10 days और फिर 10 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया। और उन 10 दिनों में आपने उनको वापस SMS किया? नहीं, फिर तो That would be अच्छा नहीं लगता, no, that would be like bad, that would be like manipulating. So I was like no, and I was just hoping and praying for it to work out and touch wood it did. So और 2 बहुत ही अलग फिल्में हैं, केदारनाथ अलग है और सिम्बा बिल्कुल अलग है, तो 1 महीने में 2 रिलीजेस, मजा आएगा। मजा तो आ गया है मुझे, अभी इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आना चाहिए। आई एम श्योर आएगा। सुशांत बताएंगे, सुशांत तो पुराने चावल है, इतने भी पुराने नहीं है, लेकिन सुशांत को आइडिया तो है कौन सी फिल्म चलती है, कितनी चलती है? नहीं रियली नहीं। ऐसा होता तो मैं सर अभी बहुत अलग अलग फिल्में कर रहा होता, क्योंकि बहुत सारी फिल्में जब आप शुरू में देखते हैं तो स्क्रिप्ट अच्छी होती है, लेकिन वो ज्यादा साउंड करती है कि ये तो चली जाएगी यार, इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, जिस तरीके से बात करते हैं। या तो ये एक तरीका हुआ and you can go with it and you can be absolutely right, and there's another way that and you can't mix these two things. The second thing being I just think about whether I would like to spend my 180 days on this thing or not. Is it worth? That's it. Then it is beyond these kind of analysis कि क्या होगा, कौन चलेगी, कैसे चलेगा, कौन क्या। But do you burden yourself with these kind of Absolutely analysis? not. Release के बाद I'm smart enough not to waste my, so I've already wasted my say I've gone wrong in some sort of a way in order to go wrong with the prediction. हाँ, but right? Wrong and right तो that's what I'm saying. Exactly. So वो तो हो ही गया. Now if I spend time thinking about it or probably thinking about my next release, which I can't change at all. सही बात है। It will be waste of my time, very precious time. So you'd rather use your time for more productive things. Yeah, I'll rather go fishing. Which by the way I think he actually does. It's not just a thing that he's saying. 3 days a week. 3 days a week? Yeah, it's just not like I go somewhere for fishing. I also fish during those 3 days. I'm sure you don't have to fish for compliments. Compliments तो आपको बहुत मिलते होंगे। How many actors do you meet that say I go fishing? I mean, obviously he gets compliments without fishing for them. If I don't get compliments, I would rather I'll fish. ऐसे मैं मान ही नहीं सकता। ऐसे मैं मान I'll नहीं do सकता। fishing. I'll share it with you to get one compliment. That would work. Okay, be a good start. अच्छा, अगर मैं आप दोनों से पूछूं केदारनाथ का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है, आपका जवाब क्या होगा और आपका जवाब क्या होगा? मेरे हिसाब से एक चीज जो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम तो लगी जाती है वो है कहानी। अगर किसी भी तरीके से 2 घंटे मैं अटेंशन दे सकता हूँ तो अभी आज के लाइफ में तो गोल्ड है वो, कि अगर 10 मिनट भी कोई आपका अटेंशन ले ले तो कमाल है। तो 2 घंटे तो ले ले तो वाकई में बहुत 2 घंटे में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं भी देखूंगा वापस, तो सबको भी देखना चाहिए। और अगर देख ले तो कमाल की बात यह है कि प्यार के बारे में बात है, विच इज कमिंग टुगेदर, तो बात भी सही है, तो अच्छा ही हो जाएगा फिर तो। इसके बाद तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली परफेक्टली कहा है कि इसकी यूएसपी क्या है। मैं यही कह सकती हूँ कि the 150th time that I read this script, I have felt the same emotion with the same intensity as the first time that I heard it. And I think पहली बार सुनी आपने? जी, पहली उसके बार बाद पढ़ती गई और हर टाइम जब मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ी वही फीलिंग्स बार बार उतनी ही इंटेंसिटी इफ नॉट मोर इंटेंसिटी से मैं फील कर रही थी। और वो वाकई में बहुत ही कमाल की बात है क्योंकि एक चीज़ होती है कि ये एक अच्छी फीलिंग है, एक बुरी फीलिंग है, आई एम मूव्ड बाय दिस, आई एम नॉट मूव्ड बाय दिस, बट कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली एंड कंसिस्टेंटली दैट टेक समथिंग। एंड मेरे लिए तो ये हुआ केदारनाथ के साथ बार बार लगातार, क्योंकि कनिका जी ने बहुत ही अमेजिंग स्क्रिप्ट लिखी है। अभी मैं यही उम्मीद कर सकती हूँ कि हमने उस स्क्रिप्ट का पालन भी ठीक ठाक किया है और आप लोगों को अच्छी लगे, बस उतना ही है। ठीक ठाक नहीं, बहुत ठीक ठाक किया होगा विद अभिषेक कपूर गट्टू एज द मैन इन चार्ज, कैप्टन द शिप। आई एम श्योर उन्होंने आपसे काम भी बहुत बढ़िया निकाला होगा एंड नरेशन भी बहुत ही बढ़िया दिया होगा। तो यस, विशिंग बोथ ऑफ यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। यस, लेट द फिल्म क्लिक एंड क्लिक इन अ बिग वे। वंदे मातरम।